नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 33वां अध्याय महारास। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपियों का जब सारा हृदय का ताप नष्ट हो गया, जब उनका विरह दूर जाता रहा, तो भगवान ने आरंभ की महारास। वह उठ खड़े हुए और भगवान ने वहाँ जो यमुना ने उनके लिए स्थान बनाया था, वो जो मंच बनाया था उस रेती से, उसके ऊपर उन्होंने रास करी और वो थी महारास। उस रास को देखने के लिए आकाश में सभी देवता उपस्थित हो गए थे। वह इतनी बड़ी रास थी। उसका जो तालमेल किया गया है वह आकाश के साथ भी इस प्रकार से किया गया है कि मानो आकाश में सभी देवता इस प्रकार आ गए हैं, वह रास तो देख ही रहे हैं। जैसे मेघ होता है वैसे ही सावले सलोने हमारे कन्हैया, और गोपियां जैसे आकाश में उस मेघ के साथ जो बिजली चमकती हैं, ऐसे गोरी गोरी गोपियां उनके साथ चमक रही हैं। और उसको देखने के लिए उपस्थित हैं सभी देवांगनाएं, गंधर्व, सभी देवतागण, जो कि बहुत ही प्रसन्न है उस रास को देखने के लिए जो अभी आरंभ होने वाली है। वह जो रास होती है वह इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि उसका वर्णन शब्दों में करना तो संभव सा प्रतीत नहीं होता। फिर भी जितना हो सकता है, जितना भागवत जी में बताया गया और सुखदेव जी ने कहा, उसको जानते हैं। गोपियां रास आरंभ करती हैं नाचते हुए। कभी वह नाचते नाचते आगे की ओर चली जाती हैं, कभी नाचते नाचते पीछे की ओर चली जाती हैं। वह अपनी कमर को इस प्रकार हिलाती हैं कि मानो उनकी कमर लचक कर टूट ही गई हो। वह जो रास आरंभ हुई है उसमें श्री कृष्ण अपने आप को दो दो गोपियों के बीच में एक एक कर लेते हैं, यानी अपने रूप को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। हर दो गोपियों के पास एक श्री कृष्ण है, इस प्रकार हर गोपी एक श्री कृष्ण के साथ है, ताकि वह हजारों गोपियों के साथ वहां पर रास कर सके। अब गोपियां श्री कृष्ण के साथ किस प्रकार रास करती हैं कि वह कभी नाचते हुए हाथ उठाकर झूमने लगती हैं, गाने लगती हैं, कभी वह राग लापने लगती हैं, तो कभी उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगती हैं। कभी जब वह राग अलापती हैं तो कई दूसरी गोपी ध्रुपद राग अलापने लग जाती है, और दोनों गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। कुछ गोपियां जो नाचते नाचते थक जाती हैं तो वह उनके कंधे पर अपना सर रख देती हैं। कोई गोपी जो है उनके हाथों को सहलाने लगती है, कोई गोपी जो है उनको निहारने लगती है, तो कोई गोपी है उनके साथ झूमने लगती है। उनके केश, उनकी चोटी वो खुल चुकी हैं, उनके बाल उनसे नहीं संभल रहे, उनके वस्त्र उनसे नहीं संभल रहे। वह नाचने में मस्त मगन हो गई हैं, उनको श्री कृष्ण के सिवा अपने आसपास और कोई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ वो जो महारास कर रहे हैं, वह देखकर तो देवता लोग भी आनंदित हो रहे हैं। बड़ी ही सुंदर रास यमुना के पलीन पर, और यमुना महारानी जी भी इसको देखकर बहुत ही आनंदित हो रही हैं। इतनी सुंदर रास भगवान श्री कृष्ण उनके साथ करते हैं कि गोपियां जब थक जाया करती तब उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आती और वह उनको पोंछ रहे हैं कि तुम थक गई हो, इस प्रकार से। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जब रास कर रहे होते हैं तो गोपियां भी बड़ी आनंदित हो रही हैं कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि जैसी उनकी दशा हो गई थी भगवान श्री कृष्ण के ना होने पर, अब वह उससे 100 गुना आनंदित हैं उनके होने पर। अब वह सभी रास करके थक चुकी है। रास करते हुए एक दृश्य यह भी बताया गया कि गोपी के मुख में भगवान ने अपना चबाया हुआ पान दे दिया था, जब उसके कपोल भगवान श्री कृष्ण के कपोल से मिले। जब वह सारी गोपियां थक गई तब वह वहां पर बैठ जाते हैं विश्राम के लिए। भगवान स्वयं उनकी चोटियों को गूंथ रहे हैं, भगवान स्वयं उनके पसीनों की बूंदों को पोंछ रहे हैं। यह सब दृश्य भगवान देख रहे हैं, जो ऊपर देवता है वह देख रहे हैं और अपने आप को बहुत ही आनंदित कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य वह महाराज का। इसके बाद जब थक गए वह तो यमुना में वह जल क्रीड़ा करने के लिए गए गोपियों के साथ, और गोपियों में जो उत्साह देखा गया वह जल की बुछारें यूं यूं करके भगवान श्री कृष्ण पर दे रही हैं। स्नान करने के बाद वहां पर एक बड़ा ही सुंदर उपवन है, तो यमुना जी से बाहर आने के बाद उन्होंने उस उपवन में विहार भी किया, जहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर फूल हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं,
और यह जो अद्भुत रास और अद्भुत रमणीय, अद्भुत विहार गोपियों का हुआ, इसी को ही महारास का नाम दिया गया। इसमें कुछ आम मनुष्यों को सोचना गलत भी ठहरता है कि वह गलत तरीके से भगवान को देखते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। इसी को लेकर एक प्रश्न राजा परीक्षित भी सुखदेव जी से करते हैं। कहते हैं कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए यहाँ आए थे, तो भगवान ने पर स्त्री का स्पर्श क्यों किया? यह तो निंदनीय कार्य लगता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये जो मेरा संशय है आप मिटाइए। सुखदेव जी कहते हैं यह जो देवता होते हैं, अग्नि होती है, यह ऐसे कार्य भी कर सकते हैं। अब शंकर जी हैं, उन्होंने वो हलाहल विष पिया क्योंकि उनमें वह करने का सामर्थ्य है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने आप को इतने रूपों में बांट लिया, यह आम मनुष्य थोड़ी कर सकता है कोई। और इनमें किसी प्रकार का फिर दोष नहीं आता। इसका भी समझिए कि जैसे अब अग्नि है, अग्नि जली, उसने अपने में कुछ भी चाहे जलाया हो, लेकिन उससे अग्नि में थोड़ी दोष आ जाएगा कि अग्नि दोबारा कभी जलेगी तो वह दोषपूर्ण हो जाएगी या उसका स्वरूप बदल जाएगा। ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता। तो यह पूर्ण है अपने आप में ही, यह कर्म बंधन के अंदर लिप्त नहीं है। श्री कृष्ण की यो मानिए कि यह गोपियों की छाया है। जैसे एक बच्चा है अपनी परछाई से खेलता है, ऐसे ही श्री कृष्ण भी खेल ही खेल में उनके साथ महारास कर देते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं उनकी परछाई भी हैं, स्वयं श्री कृष्ण उनके मन में वह सूक्ष्म जीव भी हैं, और गोपियों के तो अंतर मन में श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। जो श्री कृष्ण को पैदा होते से अब तक देखती आ रही हैं, उनके मन में सोचिए गोपियों के मन में कितना प्रेम होगा कृष्ण के प्रति। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि इसकी कोई सीमा नहीं थी जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और उनको गलत मानना, यह बिल्कुल गलत है। यह उनकी सोच के फिर परे हो जाता है, क्योंकि भगवान तो इस स्वरूप में ही नहीं है। भगवान ने तो अवतार लिया है, उनका कोई शरीर नहीं होता। तो इस प्रकार से उन्होंने गोपियों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यह महारास की थी। बाकी पूर्णता वर्णन इसका अगले अध्याय में होगा कि हमें इसको किस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारी सोच भी इसको लेकर ठीक हो। और साथ ही यह भी बताया अंततः सुखदेव जी ने कि यह जो महारास हुई, इसका वर्णन या इसका कोई चिंतन, इसका श्रवण यदि कोई सच्चे मन से नित्य प्रतिदिन करता है तो उसकी परम भक्ति जागती है भगवान के अंदर, और वह परम धाम को भी प्राप्त हो जाता है भगवान के।